अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, मैं हूं इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज के इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे जी कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सद्दात तनवीर इलियास ख़ान के ख़िलाफ़ जो है वो वारंट गिरफ़्तारी जारी हो गए हैं। और ना सिर्फ वारंट जारी किए गए हैं बल्कि उनको 24 घंटे के अंदर गिरफ़्तार करके पेश करने का भी हुक्म दिया गया। और ये बेसिक रीज़न क्या है, ये पहले हम बात करें। ये वारंट जो जारी किए गए इस्लामाबाद सेशन कोर्ट की जानिब से जारी किए गए हैं। बेसिकली उनके ऊपर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट केस की जो है वो समाअत चल रही थी और समाअत के दौरान उनके ऊपर जो है ये वारंट जारी किए गए हैं। और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट केस में जब ये समाअत चल रही थी तो उस वक्त उन हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जो दी गई थी कि सद्दात तनवीर इलियास की जानिब से कि मैं खुद पेश नहीं हो सकता, लेकिन जजेस की जानिब से फिर उनको जो है वो गिरफ़्तार करके पेश करने का हुक्म दिया गया। और कहा गया कि उनको गिरफ़्तार करके 24 घंटों के अंदर पेश किया जाए। कि मजाक बना लिया इन्होंने कि जब देखो जी, कहते हैं जी हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे ये मसले हैं, और फिर दरख्वास्त दे दी जाती है। और फिर इस वजह से बड़े ही गुस्से के साथ उनको गिरफ़्तार करके पेश करने का हुक्म कर दिया गया है। और फिर समाअत जो है वो 24 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। याद रहे कि एफआईए ने उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर रखा था और एफआईए की जानिब से मुकदमे पे ऊपर जो है वो समाअत चल रही थी, जिसके बाद उनको ये गिरफ़्तार करके पेश करने का हुक्म दिया गया है। सद्दात तनवीर इलियास के हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट हो गए, हमारी कोशिश होगी जो है ना आप तक सबसे पहले पहुँचाएँ। इसके अलावा जी हमारी जो कोशिश है वो ये भी है कि हम ना सिर्फ आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर के हवाले से बल्कि कश्मीर का वो पार्ट जो कि इंतहाई मुतासरा है, जम्मू कश्मीर के हवाले से भी तमाम तो जो अपडेट्स हैं वो हम आपके सामने इस व्लॉग की सूरत में रखेंगे। इन फ्यूचर भी हमारी कोशिश होगी तमाम अहम जो डेवलपमेंट्स हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, आज़ाद कश्मीर हो, हम आपके सामने गायब गाहे रखते रहेंगे। और यकीनन आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और रहेगा ये जो व्लॉग का जो सिलसिला है, उसमें आपको ख़ास तौर पर जो कश्मीर के हवाले से जानने के लिए ना बहुत सा इन्फॉर्मेटिव अगर एक व्लॉग के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जो कि यकीनन हमारी फ़र्स्ट कोशिश है। इस तरह की कोई भी जो है ना आपको जो कंटेंट है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इससे अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स आज़ाद कश्मीर से हवाले से या जम्मू कश्मीर के हवाले से या फिर तमाम तर वो कश्मीरी जो कि दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में हैं, वो उनका ताल्लुक जो कश्मीर से है, और इन तमाम चीज़ों जो डेवलपमेंट्स के हवाले से जो व्लॉग है वो आप तक हम एक व्लॉग की सूरत में तमाम डिटेल्स आपके सामने रखते रहेंगे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करें जी तो कश्मीर भर में जो है वो छापे जारी हैं। 70 से ज़्यादा अफराद जो है वो गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। और ये जो भारतीय पुलिस है उनकी जानिब से इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। उनकी या वो पहले भी उनकी जो हरकतें वैसे रही हैं, और कश्मीरियों को तंग किया जाता रहा है, मुसलमानों को तंग किया जाता रहा है, और अभी भी इस तरह के एक बार फिर उनकी जानिब से ये जो घटिया हरकतें शुरू कर दी गई हैं। और श्रीनगर में जम्मू कश्मीर जो पुलिस है, पीर वाले दिन उनकी जानिब से जो है वो छापे मारे गए। तो 70 से ज़ायद जो अफ़राद हैं उनको घरों से गिरफ़्तार कर लिया गया। और घरों में जो चादर और चारदीवारी का जो एक पर्दा है ना, उसको चाक कर दिया गया है, मतलब। और उसके घरों में जो घुस के ख़वातीन के ऊपर जो उनकी समंदरी की जाती है और इज़्ज़तें लूटी जाती हैं। फिर लोगों को घरों से उठाया जाता है, उनके घरों के अंदर जाके तलाशी ली जाती है। मतलब ये हरकतें इंडियन आर्मी की और इंडियन के लोगों की जो है ना गैर कानूनी तौर पर छापे जा रही हैं। 70 से ज़्यादा अफ़राद को घरों से उठा लिया गया है। और हफ़्ते से ये जो है ना वो उनकी जानिब से शुरू की गई हैं हरकतें, और 3 रोज़ से ज़्यादा दिन हो गए हैं। और इसके साथ-साथ बात करें जी कि पाकिस्तान से जो जोड़ने की भी उनको कोशिश की गई है। उन लोगों को ये कहा जाता है, ताने मारे जाते हैं कि आपके जो रिश्तेदार में पाकिस्तान में, और आप उनके साथ मिल के जहाँ पे मुख्तलिफ़ हरकतें करते हैं, और ये कहा जाता है कि आप जहाँ पे दहशतगर्दी करते हैं, और इस तरह के जो है ना वो उनके ऊपर टैग्स लगाए जाते हैं इंडिया की जानिब से। और दर्जनों रिहायशी जो मकानात हैं उनके ऊपर छापे मारे गए हैं। पाकिस्तान में मुकीम जो लोग हैं उनके रिश्तेदारों को ख़ास तौर पे वहाँ पे तंग किया जा रहा है। और वस्ती कश्मीर गांदरबल ज़िला जो है वहाँ से 39 अफराद को गिरफ़्तार किया गया, उठाया गया है, और देंगनी बिल जेल में उनको जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। और मतलब कोई उनके पास ठोस शवाहिद नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, ऐसे ही उठा के उनको जो है ना वो जेलों में फेंका जा रहा है, और उनके लोगों के ऊपर जुल्म और सितम की जो दास्तानें हैं वो रकम की जा रही हैं। इस तरह शुमाली कश्मीर के अंदर भी ज़िला बारामूला के अंदर 21 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है, और उनको उठा के जो है ना वो जेलों में डाल दिया गया। मतलब ऐवें ही घरों से उठाया जाता है और उठा के जेलों में डाल दिया जाता है। मतलब ये आप बेहिसी की इंतहा देख सकते हैं। उनकी जो मेंटल लेवल की जो उनकी जो लिमिटेड सोच है उसको आप देख सकते हैं। जनूबी कश्मीर अनंतनाग के अंदर जो है, पुलवामा में और शोपियां में, इन सब को जो है वो कोलगाम के अंदर, इन सब जगहों पे जितने भी कश्मीरी हैं उनको जो है ना वो मारा जा रहा है, उनको घरों से उठाया जा रहा है, उनके ऊपर जो है पूछताछ की जा
जा रही है, घरों की तलाशी ली जा रही है, बगैर वारंट के घरों की तलाशी ली जा रही है। और इसके साथ साथ जी 2 डॉक्टर्स भी शामिल हैं जिनको जो है ना इनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई, उनको भी उठाया गया। मतलब आप देख लें किस हद तक जुल्म सितम की जो पहाड़ हैं वो कश्मीरियों के ऊपर जो है वो तोड़े जा रहे हैं और बगैर वारंट के घरों के अंदर घुसा जा रहा है। आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं, और घरों के अंदर घुस के लोगों को जो है ना उठाया जा रहा है, उनके एम ही बगैर वारंट के उनको उठा के जेलों में डाला जा रहा है। इसके अलावा जी खबर दें कि जम्मू कश्मीर से ही बीजेपी से इत्तेहाद के खिलाफ उमर अब्दुल्ला ने कुरान पर कसम खाई है। ये वजह क्या है, ये डिटेल आपके सामने रखेंगे। और उमर अब्दुल्ला याद रहे कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला हैं, और उन्हें सियासी हरीफों ने बेसिकली कुरान की कसम खाने का एक चैलेंज दिया एक दूसरे को, और भारतीय जनता पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करना चाहते थे। ये कहना था एक जो सियासी हरीफ है उनकी जानब से कि अगर उमर अब्दुल्ला ये सच्चे हैं, अगर ये कहें कि मैं जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करना चाहता था, वो कुरान पे ये कहें, कसम खाएं। और बीजेपी रहनुमा अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा के ने ये इस बात को शुरू किया, कस्में खाने का जो सिलसिला है, और हुकूमत साजी को ने कहा जी हुकूमत साजी की 2024 में बीजेपी के साथ इत्तेहाद की कोशिश नहीं की गई थी, ये कसम खाएं उमर अब्दुल्ला। उन्होंने कहा जी बेसिकली एक इल्ज़ाम लगाया गया कि उमर अब्दुल्ला ने कोशिश की थी कि वो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो है उनके साथ इत्तेहाद की कोशिश की गई थी 2014 में, लेकिन उमर अब्दुल्ला चूंकि इनकार कर रहे थे कि मैंने कोई कोशिश नहीं की है, और इस पर उन्होंने कहा जी कि आप जो है वो कसम खाएं कि आपने कोशिश नहीं की। और फिर उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने जो है बाकायदा कसम खाई, और बडगाम असम्बली में बेसिकली ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, उस दौरान तशहीरी मुहिम के दौरान जो है वो शर्मा ने कहा कि उमर अब्दुल्ला को मस्जिद में या फिर कुरान में जाके जो है वो कसम खानी चाहिए, हाथ रख कर या फिर कसम खाएँ। और 2024 में जो रियासती दर्जे के बदले उन्होंने कहा जी कि उमर अब्दुल्ला ने एक तरह की डील की थी, मतलब कि वो बीजेपी के साथ इत्तेहाद करेंगे, और फिर उसके बदले ये कहा था कि रियासती ये जो दर्जा दिया जाए इसको, जो जम्मू कश्मीर है, उसके बदले में उन्होंने बीजेपी के साथ इत्तेहाद किया था, जिसके जवाब में उमर अब्दुल्ला ने कसम खाई कि मैंने जो है इस तरह की कोई भी बात नहीं की है, ना मैंने जो है वो इत्तेहाद की कोशिश की है। और बीजेपी की हिमायत के लिए बाकायदा तौर पर दिल्ली पहुँच गए थे। ये इल्ज़ाम आयद किया गया शर्मा की जानब से, और कहा गया कि आप बाकायदा तौर पर हुकूमत साजी के लिए बीजेपी पहुँच गए थे, भारतीय जनता पार्टी के लिए, मतलब दिल्ली पहुँच गए थे, और उमर अब्दुल्ला ने इस पर कसम खाई कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। और बीजेपी लीडर देवेंद्र सिंह राणा ने भी जो है बेसिकली इल्ज़ाम लगाया था 2014 में या उसके बाद जो है, जिसके जवाब में फिर ये सारा सिलसिला शुरू हुआ, और फिर एक बार फिर ये बातें जो है वो ताज़ा दम हो गई हैं। उमर अब्दुल्ला ने हुकूमत साजी के 2014 में जो है कई रहनुमाओं से मुलाकात की थी, ये एक इल्ज़ाम था जो बीजेपी लीडर हैं देवेंद्र सिंह राणा की जानब से। और फिर उन्होंने कहा जी कि बाद में जो है पीडीपी और बीजेपी ने हुकूमत जो है बना ली, और फिर वो 2018 तक चलती रही, जिसमें उमर अब्दुल्ला जो है नाकाम रहे। इसके अलावा जी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के स्कूलों में वंदे मातरम के लाजमी करार दे दिया जा रहा है, और वज़ीर तालीम दे दिया गया है, बल्कि नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। वज़ीर तालीम जो है सकीना ने इस फैसले से लाताल्लुकी का इजहार किया है, जो कि वीडियो भी हमारे पास पहुंची है। हुआ ये कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो जब ये वंदे मातरम का ना 150वीं सालगिरह को तकरीबन उनके कोई इवेंट होता है जो मजहबी रसूमात में है उनमें से ना, तो वो 150वीं कोई सालगिरह बनाई जा रही है, तो उसके बाद उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया, जहाँ पे बाकी जो भारतीय रियासतें वहाँ पे जारी किया उन्होंने, लेकिन इसके साथ उन्होंने यहाँ पे भी जारी किया जम्मू कश्मीर के अंदर। उन्होंने कहा जी कि तमाम स्कूलों में जो वंदे मातरम है ये तराना बाकायदा पढ़वाया जाएगा, और चाहे वो किसी भी मज़हब से, मुस्लिम हो, सिख हो, मतलब ईसाई हों, कोई भी हों, उनको ये फ़र्ज़ है कि वो ये तराना पढ़ेंगे वंदे मातरम। उनकी अब सोच से देख सकते हैं कि कितनी जो है ना वो लिमिटेड महदूद सोच है। और जिसके सवाल किया गया वंदे मातरम के हवाले से लाजमी करा दिया। वज़ीर तालीम से पूछा गया, तो जो कि वज़ीर तालीम सकीना है जम्मू कश्मीर की, तो उन्होंने कहा जी मुझे इस पर कुछ पता नहीं है, और उन्होंने कहा जी बगैर मशवरे के ये जो है वो जारी किए गए नोटिफिकेशन हमें पूछा ही नहीं गया, और उन्होंने कहा जी कि मेरे पास कोई फ़ाइल इसकी नहीं है। सरकारी हुक्मनामा बाकायदा इसका जारी किया गया है, महकमा सकाफ़त की जानब से ये हुक्मनामा था। और याद है कि वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल हुए हैं, और सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में जो है सकाफ़ती और मौसीकी प्रोग्राम जो है वो करवाने का भी ना सिर्फ हुक्म दिया गया, बल्कि जो तराने की इज्तिमाई पेशकश है वो लाजमी करा दी गई। मतलब वंदे मातरम चाहे वो कोई भी है, वंदे मातरम वो लाजमी गाएंगे, मुस्लिम हैं या कोई भी हैं। और नोडल ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया बाज़ाब्ता, जो कि इस पर चेक करेगा कि कौन कौन से स्कूलों में हुआ है, कौन से नहीं हुआ है, ये तराना पढ़ा गया नहीं पढ़ा गया। मजहबी और समाजी हलकों में जो है सख्त एतराज़ात इस वक्त पैदा हो चुके हुए हैं कि मतलब भारत जो है वो हिंदू मज़हब को किस तरह सबके ऊपर जो है वो कब्ज़ा जमाने की कोशिश कर रहा है, उनके ऊपर जो अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस सवाल से कहा जी कि यह फ़ैसला काबीना की सतह पर नहीं है, काबीना में कोई भी इस सवाल से बहस नहीं हुई है। और उम्मीद करते हैं जी ये व्लॉग आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा।
और हमारी कोशिश होगी कि ऑनवर्ड भी जो व्लॉग्स होंगे उसमें जम्मू कश्मीर के वाले से भी, आज़ाद कश्मीर के वाले से या कश्मीरियों के जो जुड़े तमाम जो अहम डेवलपमेंट्स होंगी ताकि वो दुनिया के किसी भी कोने में हों, वो हम आप तक इस व्लॉग की सूरत में आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। और लेकिन इसके लिए कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो आप तक ये तमाम चीज़ें टाइमली पहुँचती रहेंगी और आप जान सकेंगे कि अगर आप कश्मीर के बारे में जानना चाहते हैं। और तमाम तरह हमारी कोशिश होगी इन फ्यूचर कश्मीर के वाले से बहुत अहम जो हिस्टोरिकल जो चीज़ें हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। एक नए व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने कहा।